मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और विशुद्ध हो चुकी है कि यह स्पष्ट है कि तुमने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से गुजरते हुए एक वैरागी और विरक्त अवस्था को प्राप्त किया है। तुम्हारे पालतू जानवर तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रेम और शांति का स्रोत हैं। वे तुमसे गहरे जुड़े हुए हैं और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह और जुड़ाव तुम्हारे जीवन में सुखद ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हारे जीवन में अब रियूनियन की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हो सकता है कि तुम अपने साथी के साथ फिर से जुड़ रहे हो या किसी प्रियजन के साथ मेल मिलाप का समय आ रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता लाने वाला है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर कुछ लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने जीवन में जो भी खोया वह तुम्हारे लिए कष्टदायक था। तुम्हारे प्रियजनों द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया और तुम्हारी प्रिय चीजें छीनी गईं। लेकिन यह भी सच है कि इन कठिन अनुभवों ने तुम्हें इतना मजबूत और शक्तिशाली बना दिया है कि अब तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कभी धन, माया या लोभ का महत्व नहीं था। तुम्हारे हृदय में हमेशा अनकंडीशनल प्रेम था, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी चीज के लिए। लेकिन तुम्हें धोखा और दुख देने वाले लोग अब अपने ही कर्मों का परिणाम देखने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे सामने ही वे लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, अपने कर्मों के कारण अपने जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करेंगे। यह उनके अपने किए गए कर्मों का फल है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी दिव्यता अब तुम्हें वह सम्मान और प्रेम दिलाएगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। जो कठिनाइयां, भ्रम और अस्थिरता पहले तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब केवल अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएंगी। राहु के प्रभाव से उत्पन्न भ्रम और नकारात्मकता, विशेषकर ससुराल पक्ष से जो ऊर्जा आ रही थी, वह अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम इस भ्रम के जाल से ऊपर उठ रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए नई दृष्टि और नई शुरुआत का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे आर्थिक और आत्मिक दोनों पक्षों को सुदृढ़ और संतोषजनक बना रहा है। तुम्हारे जीवन में अब धन, प्रेम और आत्मिक विकास का संयोग हो रहा है और तुम्हारी हर कठिनाई केवल एक सबक बनकर रह जाएगी जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। याद रखो कि जीवन की हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न लगे। यह ब्रह्मांड के आदेश से तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा होती है। अब तुमने अपने अतीत के बोझ को छोड़ दिया है और नए अवसरों के लिए जगह बना ली है। इस नई शुरुआत के साथ तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे और अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा, पहली गलती अनजाने में की जाती है और उसे माफ करना सही होता है। माफी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी आदतों में सुधार नहीं करता तो वह केवल तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है
और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे। अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी जीत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं हैं, तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से। उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मार्ग जो दूसरों को एकजुट करने और सच्चाई के आधार पर संबंध बनाने का है, एक पवित्र उद्देश्य का प्रतीक है। तूने उस विश्वास और ईमानदारी को चुना है जो न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को सशक्त करता है। तेरे इस उद्देश्य ने उन लोगों की योजनाओं को कमजोर कर दिया है जो विभाजन और संघर्ष के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। तेरे विरोधियों ने तुझे विभाजन का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने उनकी चालाकियों को उजागर कर दिया। उनकी जोड़तोड़ की रणनीतियां अब अप्रभावी साबित हो रही हैं। उनका नियंत्रण और उनकी स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। याद रख, जिस तरह महादेव जी ने कहा था कि जो मेरे कपड़ों को छूता है यह ऊर्जा विनिमय का प्रतीक है।
अगर ईश्वर स्वयं अपनी ऊर्जा और आत्मा से जुड़ने वालों का ध्यान रखते हैं, तो तुझे भी यह जागरूकता रखनी होगी कि तू किसे और क्या अपने जीवन में प्रवेश करने देता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक थकान चेतावनी संकेत है। यदि तू कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद थका हुआ महसूस करता है, तो यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि तेरी आत्मा तुझे गलत दिशा में ऊर्जा के बारे में चेतावनी दे रही है। यह निर्णय लेने का समय नहीं है, बल्कि ज्ञान का समय है। तेरे जीवन का उद्देश्य उत्थान और प्रकाश फैलाना है। तुझे चमकने और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, न कि नकारात्मकता से दबे रहने के लिए। अब तुझे इस पर विचार करना है, कौन तुझे सशक्त करता है और कौन तुझे थका देता है। तेरे जीवन में कौन तुझे तेरे दिव्य उद्देश्य से जोड़ता है और कौन तुझे उससे दूर करता है। तेरा आह्वान स्पष्ट है। तुझे अपनी ऊर्जा को उन चीजों और लोगों में लगाना है जो तुझे मेरे उद्देश्य के करीब लाते हैं। तुझे अपने जीवन से नकारात्मकता और विषाक्तता को हटाना है, ताकि तू उस शक्ति और स्पष्टता के साथ अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। तुझे चमकने और अपने मिशन को पूरा करने के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, उसकी भरपाई अब की जा रही है। आपने अपने जीवन में जो दर्द और अस्वीकृति का अनुभव किया है, अब वह समाप्त हो रहा है। अतीत में जब आपकी बातों को अनदेखा किया गया, आपके अस्तित्व को महत्व नहीं दिया गया और आपको अनवर्थी महसूस कराया गया, वह समय अब पीछे छूट चुका है। अब आपके जीवन में न्याय स्थापित हो रहा है। आपके साथ जो भी गलत हुआ, वह सब संतुलित किया जा रहा है। आपके जीवन में खुशी, शांति और सफलता का आगमन हो रहा है। आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं और आपके दिल की ख्वाहिशें साकार होने वाली हैं। आपने अपने जीवन में धैर्य और संयम से काम लिया है। यह आपकी आंतरिक शक्ति और परिपक्वता का प्रमाण है। कोई भी आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, आपके मन में उनके प्रति कोई घृणा या प्रतिशोध का भाव नहीं होता। इसके बजाय आप उनकी सीमित सोच को समझते हैं और उन्हें सुधारने की आवश्यकता महसूस करते हैं। छोटी सोच वाले लोग जो कभी आपके प्रति नकारात्मकता रखते थे, अब आपकी सच्ची शक्ति और ऊंचाई के सामने बौने हो चुके हैं। आप उन्हें देखकर केवल मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा और अपने हायर वाइब्रेशन को उनसे ऊपर उठाकर सुरक्षित रखा है। आपने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, उनके लिए संघर्ष किया, लेकिन बदले में आपको छल और धोखा मिला। परंतु अब आपके जीवन में संतुलन और न्याय का समय है। आपकी मेहनत, आपके अच्छे कर्म और आपके द्वारा किए गए त्याग अब आपको सफलता, शांति और संतोष के रूप में फल देंगे। आपकी ताकत, आपकी धैर्यशीलता और आपकी सकारात्मकता आपके सबसे बड़े गुण हैं। आने वाले समय में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी मांगा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक होना चाहिए। मन और दिल के बीच तालमेल तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग भ्रम, अहंकार और नकारात्मकता में रहते हैं, वे अपने अंदर का सत्य नहीं देख पाते। आत्मज्ञान से दूर वे केवल अपने अहंकार को पोषित करते हैं और सत्य का सामना करने से कतराते हैं। याद रखो, जब कोई व्यक्ति सच्चाई से भागता है, तो वह केवल अपने आप को और गहरे अंधकार में धकेलता है। तुम्हारा काम उन लोगों को बदलना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में हर समय दिल और दिमाग दोनों का सही उपयोग करना सीखो। जहां भावनाओं का स्थान है, वहां दिल से काम लो, और जहां विवेक की आवश्यकता है, वहां दिमाग से निर्णय लो। यही संतुलन तुम्हारे जीवन को सार्थक और उन्नत बनाएगा। जो लोग अहंकार में जीते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं, वे तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम इन सबको अपनी शांति और समझ से पीछे छोड़ सको।
जब तुम्हारा मन और दिल एक साथ काम करेंगे तब तुम सबसे अलग और सबसे अट्रैक्टिव बनोगे। याद रखो, सच्चे ज्ञान और आत्मा की शक्ति से भरा हुआ इंसान ही सबसे आकर्षक और सफल होता है। तुम्हारी राह में जो भी भ्रम और कठिनाई है उसे तुम्हारी दिव्यता और सामंजस्य खत्म कर देंगे। अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ कि कैसे संतुलन और शांति के साथ ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं हैं, तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से। उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध को अपने जीवन में स्थान मत दो। क्रोध तुम्हें उस मार्ग से भटका देता है जिस पर मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यदि तुम अपने प्रियजनों के साथ अच्छे नहीं हो, तो मेरी कृपा तुम पर कैसे बरसेगी। याद रखना मेरे बच्चे, जो अपने माता पिता को सम्मान देता है और उनके प्रति प्रेम और करुणा रखता है, वह मेरा प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है और दूसरों का सम्मान करता है, वह सदैव मेरी कृपा का पात्र होता है। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने नहीं, बल्कि तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ। यदि तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा और क्रोध या अहंकार में अपने कर्तव्यों को अनदेखा किया, तो मेरी कृपा से वंचित रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारोगे, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने माता पिता का आदर करो, उन्हें सम्मान दो, उनकी सेवा करो और उनकी भावनाओं को समझो। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर निडर होकर आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक का उपयोग किया है, तो वह महादेव की कृपा से उसी पर उल्टा प्रभाव डालेगी। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा के समय का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि महादेव के भक्तों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यद्यपि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और कुछ लोग तुम्हारी परिस्थिति पर हंसते हैं, परंतु महादेव तुम्हारे उस जुनून और शक्ति को देख रहे हैं जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनाए हुए हैं। तुम्हारे भीतर का यह उत्साह और समर्पण अद्वितीय है। इसे जीवित रखना और इसे अपने भीतर और गहराई तक विकसित करना, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान होता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि असफलता के बाद भी हम उठ खड़े होंगे और फिर से प्रयास करेंगे। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की यह शक्ति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है।
प्रेम और करुणा भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होगा। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलते रहो और जानो कि तुम्हारी शक्ति और सफलता महादेव की कृपा से सदा बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे